प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में हम कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने इसके 21वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था और हमने पढ़ा था कि नचिकेता ने प्रथम वर पिता की शांति के रूप में मांगा, द्वितीय वर के रूप में उन्होंने अग्नि विद्या मांगा और द्वितीय वर के रूप में उन्होंने अग्नि विद्या के बारे में, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या के बारे में यमराज से जाना और वो द्वितीय वर के रूप में उसे प्राप्त किया। साथ ही यमराज ने नचिकेता को ये भी एक अतिरिक्त वर दिया कि यह अग्नि आज से तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से ये अग्नि आज से जानी जाएगी। इसके बाद में यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, अब तुम जो तृतीय वर है उसकी याचना मुझसे करो। और ये कहते हुए नचिकेता को यमराज कहते हैं कि तुमने जो द्वितीय वर के रूप में स्वर्गीय अग्नि की याचना की थी, इस स्वर्गीय अग्नि को तुम्हारे ही नाम से लोग जानेंगे। ही नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। इसके पश्चात नचिकेता तीसरे वर के रूप में आत्म रहस्य या आत्म विद्या का ज्ञान की याचना करते हुए नचिकेता यमराज से कहता है कि कुछ विद्वान यह शंका उठाते हैं कि मनुष्य के भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर, अर्थात मनुष्य के मर जाने पर यह आत्मा विद्यमान रहता है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुष्य के भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर यह आत्मा भी नष्ट हो जाता है या इस आत्मा का भी नाश हो जाता है। अतः ये संशय बना हुआ है, इस संशय को कैसे दूर किया जाए। अतः हे यमराज, मैं आप द्वारा उपदिष्ट होकर इस आत्म तत्व को जान लूं, यही मेरा तृतीय वर है। यानी नचिकेता ने अपने तृतीय वर के रूप में आत्म तत्व का ज्ञान मांगा। इसके पश्चात यमराज आत्म तत्व के ज्ञान से भिन्न वस्तु के रूप में तृतीय वर मांगने का नचिकेता से आग्रह करते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, इस आत्म तत्व के विषय में पहले देवताओं ने भी शंका की थी, यानी देवता भी नहीं जान पाए थे या उन्होंने भी शंका की थी कि मनुष्य के भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर यह आत्म तत्व रहता है या नहीं रहता है। तो उन देवताओं के लिए भी यह विषय सुविज्ञेय नहीं था, अर्थात वो देवता भी इस विषय को नहीं जान पाए थे। इसलिए हे नचिकेता, तुम मुझसे इस वर के लिए आग्रह मत करो, तुम मुझसे इसकी जगह कोई दूसरा वर मांग लो। इस आत्म तत्व के ज्ञान को जानने की जिज्ञासा छोड़ दो, इसके अलावा तुम मुझसे दूसरा वर मांग लो। यमराज के द्वारा नचिकेता को ऐसा कहने के पीछे ये भावार्थ हो सकता है कि यह नचिकेता बालक था और बालक था तो अभी उसके आत्म तत्व जानने की परीक्षा कर रहा था कि ये बालक है तो आत्म तत्व को जान भी लेगा या नहीं जान लेगा, या आत्म तत्व ज्ञान के लायक यह नचिकेता है। इसी का परीक्षण यमराज कर रहा है कि तुम मुझसे दूसरा वर मांग लो। यानी नचिकेता को वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ले जाना चाहते हैं
और ये जानना चाहते हैं कि क्या नचिकेता आत्म तत्व के रहस्य को जानने के युक्त है, यानी लायक है या नहीं है। इसी बात को आगे फिर बढ़ाते अब ये यमराज नचिकेता से 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, देवेर अत्रापि विचिकित्सम खिल। सॉरी, यहां पे 22वें श्लोक में देखिए, 21वें श्लोक में यमराज ने जब नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता तुम इस वर की जगह दूसरा वर मांग लो, तब नचिकेता वापस यमराज से कह रहा है कि देवैरत्रापि विचिकित्सम खिल त्वं च मृत्यो यन्न सुगेयम आत् वक्ता च अस्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। यानी नचिकेता अपने आत्मज्ञानोपलब्धि रूप तृतीय वरदान पर अड़िग रहता है और अड़िग रहता हुआ कहता है कि इस विद्या को आप जैसे महान देव से ही सीख सकता हूं एवं इसके तुल्य और कोई दूसरा वर भी नहीं है। यानी यमराज नचिकेता को इस आत्म तत्व के ज्ञान से हटाने के लिए बार बार उसको भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हैं, फिर भी नचिकेता अपने उसी वर पे अड़िग रहते हुए यमराज से कहते हैं। तो इस श्लोक का अपन अन्वय देख लेते हैं। अत्र देवीर अपि विचिकित्सतम किल हे मृत्यो त्वं च यत् न सुविज्ञेयम् आत् तदा अस्य वक्ता त्वादृक् अन्यः न लभ्यः एतस्य तुल्य अन्यः कश्चिद् वरः न अस्ति इति शेषः। यानी अत्र यानी यहां, अब यहां पे देखिए अत्र का अर्थ हो गया इस आत्म तत्व के विषय में, इस आत्म तत्व के विषय में। देवै अपि विचिकित्सितम किल यानी निश्चय ही, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं के द्वारा भी शंका उत्पन्न की गई, देवताओं के द्वारा भी शंका उत्पन्न की गई। हे मृत्यु, हे मृत्युदेव, हे यमराज, त्वं च यत् न सुविज्ञेयम् आत्, और तुम्हारे द्वारा आथ यानी कहा गया, तुम्हारे द्वारा आथ यानी कहा गया, यत कि न सुविज्ञेयम् अर्थात यह आत्म तत्व का ज्ञान सुविज्ञेय नहीं है, अर्थात सरलता से जानने योग्य नहीं है। यानी नचिकेता यमराज से कह रहा है कि इस हे मृत्युदेव, हे यमराज, आपने कहा कि पूर्व में देवताओं ने भी इस आत्म तत्व पर शंका उत्पन्न की थी कि भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर यह आत्म तत्व रहता है या नहीं रहता है, ऐसी देवताओं ने भी शंका की थी। और आपने ये भी कहा कि उन देवताओं के लिए यह आत्म तत्व सुविज्ञेय नहीं था, अर्थात सरलता से जानने योग्य नहीं था। अर्थात देवताओं ने भी जिस आत्म तत्व को सरलता से नहीं जाना, ऐसा आपने कहा, तदा तब अस्य वक्ता त्वादृग अन्य न लभ्यः, कि इसके वक्ता यानी इस आत्म तत्व का ज्ञान देने वाले वक्ता त्वादृग यानी आपके सम्मान अन्य न लभ्य है, अन्य प्राप्त नहीं है। यानी जैसा आप इस आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, वैसा ज्ञान अन्य नहीं दे सकता। एतस्य तुल्य अन्य कश्चित वरः न, और इस वर के समान अन्य कोई वर भी नहीं है, इस वर के समान अन्य कोई वर भी नहीं है। अस्ति इति शेष है, यानी ऐसा कोई वर नहीं है। यानी यहां पे देखिए इसका हिंदी अर्थ करते हैं। हे मृत्युदेव, आपने जो कहा है कि इस आत्मविद्या के विषय में पहले देवताओं ने भी संशय किया था तथा यह सरलता से उन्हें भी लभ्य नहीं है, इसलिए आप जैसा अन्य कोई इस विद्या को बताने वाला भी लभ्य नहीं है।
इसके तुल्य और कोई वर भी नहीं है। यह ही सर्वश्रेष्ठ वर है, इसलिए मैं इस वर का ही ज्ञान आपसे चाहता हूं। यानी नचिकेता ने यमराज की बातें सुनकर के और ये पता लगा लिया है कि यह ही सर्वश्रेष्ठ वर है। अर्थात इस आत्म तत्व के विषय में अगर देवता भी जानने के इच्छुक है, यानी देवता भी जिसको जान रहे हैं और उनके द्वारा भी वह सरलता से जानने योग्य नहीं है, जब देवता भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका मतलब ये आत्म तत्व का रहस्य ही सर्वश्रेष्ठ वर है। इस बात को स्पष्ट नचिकेता ने यम की बातों से ही कर लिया है और उसी वरदान पे अड़िग रहता हुआ वह उस यमराज से कहता है कि इसके तुल्य ऐसा कोई वर नहीं है, क्योंकि देवता भी जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, देवता भी जिसके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा इसके तुल्य कोई भी वर नहीं है। इसलिए मैं भी आत्म तत्व के रहस्य को ही जानना चाहता हूं और मुझे इसके अलावा कोई भी वर नहीं चाहिए। इसका भावार्थ देखते हैं। नचिकेता ने अपनी प्रतिपन्न बुद्धि के द्वारा यम की बातों से ही यह सिद्ध कर दिया है कि इस आत्मविद्या के सदृश कोई प्राप्य वर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अतः नचिकेता कहता है कि जब यह ज्ञान सुलभ नहीं है एवं आपके जैसा मुझे इस विद्या का उपदेश देने वाला गुरु भी लभ्य नहीं है, तब तो मुझे यह उपदेश आपसे अवश्य लेना चाहिए। अतः हे मृत्युदेव, हे यमराज, मुझ पर कृपा करें और मुझे आत्म तत्व का ही ज्ञान दें। इसके पश्चात फिर यमराज नचिकेता को फिर भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए कह रहे हैं कि हे नचिकेता, इस ज्ञान के अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन ये मत मांगो। ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए? कि वो जानना चाहते हैं कि नचिकेता इस ज्ञान के योग्य है या नहीं है। और आगे 23वें श्लोक में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शतायुषः पुत्र पौत्राण वर्णिस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अस्वान् भूमेर्महदायतनम वर्णिस्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। यम द्वारा भौतिक सुख प्रदान करने वाले पदार्थों के प्रलोभन से नचिकेता की फिर से परीक्षा इस 23वें श्लोक में की जा रही है। इसका अन्वय देख लेते हैं। शतायुषः पुत्र पौत्राण वर्णिस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अस्वान् भूमेर्महदायतनम च वर्णिस्व स्वयं च यावत् शरदः इच्छसि तावत जीव। यानी शतायुष है, यानी 100 वर्ष की आयु वाले, 100 वर्ष की आयु वाले यम नचिकेता से भौतिक सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए कहते हैं कि शतायुष है, यानी 100 आयु वाले पुत्र पौत्रान, यानी पुत्र और पुत्रों को वर्णिस्व यानी मांग लो या प्राप्त कर लो। हे नचिकेता, तुम मुझसे 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों को वर्णिस्व यानी मांग लो या प्राप्त कर लो। बहुन पशुन और बहुत पशु, हाथी, हिरण्यम हिरण, अस्वान यानी घोड़े, भूमेर महद आयतनम और एक भूमि का बड़ा भाग, च वर्णिस्व यानी मांग लो या प्राप्त कर लो। हे नचिकेता, तुम बहुत पशु, हाथी, हिरण, घोड़े और भूमि का एक बड़ा भाग मुझसे मांग लो, जिसपे तुम राजा बनकर के राज कर सकते हो। और स्वयं च यावत शरदः इच्छसि, और स्वयं के लिए यावत जब तक
शरद है, शरद ऋतु यानी स्वयं के लिए जितनी शरद है, यानी शरद इच्छसी यानी चाहते हो, तावद जीव उतना तुम जियो, उतना तुम जियो, ऐसा तुम मुझसे मांग सकते हो। इसका अर्थ देखिए, हे नचिकेता, तुम 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत से पशु हाथी घोड़े एवं स्वर्ग मांग लो, पृथ्वी का बहुत विस्तृत भाग मांग लो, तथा स्वयं जितने यानी शरद ऋतु पर्यंत जीने के लिए वर्ष चाहते हो उतने वर्षों तक जीने का वर मांग लो, या उतने वर्षों तुम जियो। इसका भावार्थ यह है कि यम कहता है कि हे नचिकेता, तुम भौतिक जगत के चिरायु पुत्र पौत्रादि पशु हाथी घोड़े एवं स्वर्ण सहित पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग मांग लो, तथा स्वयं तुम जितने वर्षों तक जीना चाहते हो उतना जियो, लेकिन तुम आत्मविद्या का वर मुझसे मत मांगो। इतनी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देने का आशय यह है कि यमराज नचिकेता की परीक्षा करना चाहते हैं कि नचिकेता इस आत्म तत्व के ज्ञान के योग्य है या नहीं है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।